हाय फ्रेंड्स। तो पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था? पिछले क्लास में हमने ऐड सब्ट्रैक्ट हमने सीख लिया था। हम आज सीखने वाले हैं प्रोडक्ट्स। तो चलिए यदि आपको कोई भी पिछले वीडियो में आपको कोई भी पिछले लेक्चर में आपको कोई भी तरीके की दिक्कत है तो आप हमें बताएं, ठीक है? कमेंट करें, वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे आप चैट भी कर सकते हैं, ठीक है? कि दिक्कत आ रही है तो हम कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व करने की, ठीक है? तो चलिए आज हम प्रोडक्ट सीखने वाले हैं। प्रोडक्ट, अब भाई प्रोडक्ट कैसे करते हैं? हमने ऐड तो सीख लिया था, जैसे कि 2a b प्लस 2a² c प्लस 2a², मान लो 2a² नहीं तो 4a² b, ऐसे करके ऐड रहता था। तो हम लोग इसको एक साथ ऐड कर लेते थे और इसको ऐसे एज छोड़ देते थे, क्योंकि देखो इसका जो वेरिएबल है सेम है। देखो a² भी तो ऐड कर लेते थे। सिंपली क्या करते थे, 2 और 4 कितना होता है? 6 हो जाता था, 6 हो जाता था, और 6 और जो वेरिएबल रहता था वही वेरिएबल लगा देते थे प्लस, और जो ये तो इसका सेम नहीं है, तो a² है पर यहाँ b रह जाता तो हो जाता ऐड, ये हो जाता 2, पर ये है नहीं, ये क्या है? c है, इसलिए ये ऐड नहीं हो सकता, इसलिए ये ऐसे रह जाता है a² c, ठीक है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, 2a² कॉमन ले लो, ऐसे भी लिख सकते हैं 3b प्लस c। ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या भाई? वही चीज लिखा हुआ है, दोनों सेम चीज लिखा हुआ है, और ये देखो प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि देखो ब्रैकेट, जब भी तुम लोगों को पता होगा बोर्ड मास में जब भी ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या आता है? जब भी ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या आता है? मल्टीप्लाई आता है। क्या आता है? मल्टीप्लाई, यानी कि 2a² इंटू 3b प्लस c, और तुम जैसे मल्टीप्लाई करके देख लो तुम, 2a² इंटू क्या 3b प्लस c, और ये सभी में मल्टीप्लाई है भाई, सभी में। तो इस नंबर से इसमें पहले 3b में मल्टीप्लाई करो और फिर इसी से 3c में भी मल्टीप्लाई करो, क्योंकि दोनों में ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी लिखा हुआ है। अब जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है उसमें ही तो हमें मल्टीप्लाई करना है, उसमें ही तो मल्टीप्लाई करना है। ये ऐड तो हुआ नहीं, ऐड होकर के तो कोई एक नंबर फॉर्म हुआ नहीं, ऐड तो हुआ नहीं। अब ऐसे रहता है, मान लो 2 इंटू 3 प्लस 2 कोई बोल दे तो ये क्या गलत लिखे हैं क्या? ये क्या गलत लिखा हुआ है? 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, कोई गलत करके दिखाए तो, कोई गलत करके दिखाए तो क्या ये नहीं किया है क्या? 2 इंटू 3 कर दिए पहले इस वाले इससे और फिर इस वाले इससे, कोई गलत करके दिखाए तो। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 इंटू इन दोनों को पहले ऐड कर लो और फिर मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 5 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 5 कर दो। ये भी कोई गलत कर देगा क्या? कोई गलत नहीं कर पाएगा, सब सेम लिखा हुआ। पर यहाँ पे हम ऐसा क्यों नहीं बना दिया? पहले ऐड ही क्यों नहीं कर दिए? क्योंकि भाई ऐड होगा तब ना करेंगे, ऐड होगा तब ना करेंगे। यहाँ तो ऐड ही नहीं हो रहा, ऐड नहीं हो रहा तो ठीक है, जैसे वैसे मल्टीप्लाई कर देते, इसमें पहले इससे, इसमें इससे, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना, यानी कि मल्टीप्लाई ऐसे ही होता है, ठीक ना? तो आज हम मल्टीप्लाई ही सीखने वाले हैं, और ना समझ में आए तो आप प्लीज हमें कमेंट करिएगा, और प्लीज हम सब मतलब कि या तो फिर व्हाट्सएप पे आप बता भी सकते हैं, ठीक है? कि समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हम कोशिश करेंगे अच्छे समझाने की, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले आपको कुछ 2-4 क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि इसमें तो कोई उतना थ्योरी नहीं है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, इसलिए थ्योरी इसमें तो है नहीं। तो चलिए इसको पहले करते हैं, 2a² प्लस b इंटू a² b², ठीक है? ये हमें मल्टीप्लाई करना है, ये हमें भाई मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें देखो वेरिएबल कितने तरह के, a² एक अलग वेरिएबल, b एक अलग वेरिएबल, और भी है क्या? b² भी अलग वेरिएबल। भाई ये अलग अलग वेरिएबल है, ये क्या है? अलग अलग वेरिएबल। यहाँ पे b तो है, ये b है और ये b² है, ये क्या है? b है, ये b², तो अलग हो गया ना, अलग हो गया ना। b रहता तो एक साथ b² है, पर इसलिए तो अलग अलग, यानी कि अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? सिंपली पता है कैसे हम करने वाले हैं? पता है हम कैसे करने वाले हैं? इस वाले नंबर को पहले लो, 2a² के लो और इन सभी में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि a² प्लस b, और फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है भाई? जो लिखा हुआ है वही लिखेंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस,
तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, जो यहाँ पे है वही। अब क्या लिखा हुआ है बी, बी तो बी और ये वाला फिन नंबर यहाँ पे पटक दो, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी, हो गया खत्म कहानी। अब मल्टीप्लाई कर दो, जो इसके पिछले वाले में किए थे, जो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा हमारा कुछ आया था और उसको मल्टीप्लाई करते तो ऐसे कर दो। अब क्या करो ना, इस वाले नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करो और फिर इसी वाले नंबर से फिर इसमें भी कर दो, फिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, और फिर इस वाले नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करो और फिर इस वाले से इसमें वही मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में। तो करने वाले हैं, करके हम दिखलाने वाले हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर है। और देखो इसका बेस सेम है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। बेस क्या है, सेम है, बेस बेस तो हमारा ए है ना, बेस तो ए है ना, वो तो पावर डिफरेंट है ना, पावर तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, बेस तो हमारा सेम है, और आपस में क्या है मल्टीप्लाई। तो एक्सपोनेंट में पिछले ही लेक्चर में क्या, पिछले लेक्चर में ये बताए थे एक्सपोनेंट में कि एक रूल होता है जिसका बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम मल्टीप्लाई में पावर ऐड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का 2 ही रहेगा, 2 का 2 रहने वाला, बस a का पावर बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, यानी कि a के पावर कितना 4, 2 प्लस 2 4, यानी कि 2a के पावर 4, 2a का पावर 4 प्लस यहाँ तो कोई मल्टीप्लाई होने वाला नहीं, 2a स्क्वायर और इंटू बी है तो b, क्योंकि a और b में तो कोई मैच खा नहीं रहा, तो b मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल, खत्म खत्म। अब यहाँ से b इंटू ए स्क्वायर तो b इंटू ए स्क्वायर, b इंटू ए स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस बीच में, अब b इंटू बी क्या हो जाता है ये 1 1, यानी कि ऐड हो करके क्या बन जाएगा बी स्क्वायर बन जाएगा, खट्टा। ये हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ से कोई ऐड होता है तो ऐड कर लो, हाँ देखो यहाँ से ये वाले और ये वाले दोनों सेम दिख रहे हैं, क्या दोनों सेम दिख रहे हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है, इसका वेरिएबल क्या है ए स्क्वायर, बी इसका वेरिएबल है, इसका वेरिएबल क्या है बी, ए स्क्वायर वेरिएबल है। क्या ये डिफरेंट लिखा हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 2, क्या इन दोनों का वैल्यू अलग अलग आने वाला है क्या, इसका वैल्यू अलग और इसका वैल्यू अलग आने वाला है क्या, नहीं, बिल्कुल सेम आने वाला है, इसका भी 6 इसका भी 6, तो वही चीज तो लिखा हुआ है, इसको पहले ए स्क्वायर इंटू बी कर दिया, इसमें पहले बी स्क्वायर इंटू ए कर दिया, कोई दिक्कत, यानी कि दोनों सेम लिखा हुआ है, ये क्या दोनों वेरिएबल सेम ही है, तो ये ऐड होने वाले हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यानी कि क्या हो जाएगा 2a का पावर 4 प्लस 3, 2 प्लस 1 3, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर, ये इतना, ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम प्रोडक्ट भी करते हैं, अब प्रोडक्ट आप लोग सीख चुके हैं, ठीक ना। चलिए 2-4 और भी करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। हम ये चैप्टर को पूरा डिस्कस भी करने वाले हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में, आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। ये पूरा चैप्टर हम डिस्कस भी करेंगे, मतलब पूरा ये क्वेश्चन पर क्वेश्चन हम डिस्कशन भी करेंगे, और आपको किसी भी तरीके के इस बुक से ना सही तो अगले बुक से ही, कोई और बुक आप बनाते होंगे तो उससे ही आपको जो भी कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत आती है तो वो भी हमें आप कर सकते हैं, मतलब कि अब हम हमारे पास भेज करके उसका सॉल्यूशन आप पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो ए स्क्वायर बी प्लस सी ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब 2a क्यूब प्लस 3, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमको सॉल्व करना है। अब देखो ये मेथड 1 था कि वैसे कर लो, मेथड 1 था कि वैसे कर लो, अब तुम्हारा मेथड 2 है, मेथड 2 क्या है, मेथड 1 था वो, अब मेथड 2 दूसरे तरीके से हम बता रहे हैं, ये अलग क्वेश्चन है पर दूसरे तरीके से देख लो। दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, या तो तुम ए स्क्वायर बी प्लस सी ए स्क्वायर इंटू कर दो क्या 2a क्यूब प्लस 3, ऐसे मल्टीप्लाई करते हो ना, ऐसे आता है ना देखो अब ऐसे में करते कैसे हैं, इसको हम करते कैसे, इस वाले नंबर से ये पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, 3 से इसमें करो फिर 3 से इस वाले में करो, ठीक है। तो करते हैं, करके दिखते हैं। तो 3c स्क्वायर और इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर बी, ठीक है। अब देखो अब इस वाले से फिर इसमें करो और फिर इसमें भी करो, ठीक है, यहां से अब करो करने के बाद क्या आता है
तो ये यहां से लिखा गया, ये यहां से लिखा गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। जैसे मल्टीप्लाई होता था वैसे ही करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई करो 2a³ इंटू 2a³ इंटू CA²। अब करो तो 2a⁵c, 3 2 5 और c का c, तो यहां से क्या हो जाएगा 2a⁵c। अब इससे भी करो 2a³ इंटू a²b, तो मल्टीप्लाई करो 3 2 5, यानी कि क्या आ जाएगा, प्लस है तो प्लस 2a⁵b। अब ऐड कर दो सिंपली, क्या आ जाएगा 3a²c प्लस ये ऐड होगा क्या, नहीं हो रहा है, ये दोनों ऐड हो रहा है, देखो ये दोनों सेम है, a², नहीं, गलती, ये इसमें कोई ऐड नहीं हो रहा है, तो सभी को उतार दो, बस सिंपल, क्या करो सभी को उतार दो, प्लस 2a⁵c प्लस 3a²b प्लस 2a⁵b, खत्म। ये हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। इसको वैसे भी मल्टीप्लाई करने पे वही चीज आएगा, इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई करने पे वही चीज आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलो एक और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। टू a माइनस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले इससे, इसी वाले इससे, इस वाले इससे, और फिर इसी वाले से इससे, यानी कि क्या हो जाएगा 2a माइनस बी, माइनस है तो माइनस b टाइम्स ऑफ a माइनस बी, खत्म। यही चीज तो हमें स्टेप लिखना है, बस हो गया 2a² 2 इंटू a 2a² माइनस 2a इंटू b, यानी कि 2ab, माइनस है तो माइनस b इंटू a, यानी कि ba, माइनस इंटू माइनस प्लस b इंटू b, यानी कि b², यानी कि यहाँ से हमारा क्या आया, हमारा 2a² माइनस b² और माइनस 2ab माइनस ab, यानी कि माइनस 3ab, हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आज तक के लिए बस इतना ही, और आपको कोई भी तरीके के मल्टीप्लाई में आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट करें, ठीक है, या फिर हमें व्हाट्सएप पर चैट करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो आज के लिए बस इतना है।